वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत। कतर के साबिक अमीर की गिरा कदर खिदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मरहूम साबिक अमीर कतर के दर्जात की बुलंदी और शाही खानदान के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत से यकजहती का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म करने की सलाहियत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। बाकू में चौथे आलमी मीडिया फोरम से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें काबिल सताइश है। उम्मीद है पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में कामयाब होगा। ख़वातीन का मुआशी और सियासी सतह पर बाइख्तियार होना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पर फ़ख्र है। ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। हर खातून और बच्ची को तालीम और तरक्की के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। ख़वातीन को बाख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म और ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार थी। ख़वातीन का माशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद और इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाज़ा है। ख़वातीन की तालीम, डिजिटल शमूलियत, कारोबार और माली खुदमुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन को समाजी मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। इस्लामाबाद में OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से शिज़ा फ़ातिमा का खिताब। कहा, ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की ज़रूरत है। ख़वातीन को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। ख़वातीन मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फरहमी हुकूमत की तरजीह है। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। खारजी दहशतगर्दों की कमीन गाहों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद। मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। कराची के इलाके 3 तलवार के करीब कार पर फायरिंग, एक शख्स हलाक। शनाख्त डॉक्टर आकाश वर्ल्ड सीड सरोमिल के नाम से हुई। डॉक्टर आकाश बैंक से रकम लेकर निकले थे। बैंक के करीब ही वारदात हुई। बैंक के गार्ड की फायरिंग, मुल्जिमान फरार। IG सिंध जावेद आला मोटो ने नोटिस ले लिया। DIG साउथ से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर आकाश हलाक। वाकया डाकू और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश गाड़ी में बैंक से रकम निकाल कर दूसरे बैंक जा रहे थे। एक गाड़ी में मकतूल के वालिद और कजन भी मौजूद थे। बैंक के पास गाड़ी जैसे ही रुकी, डाकू भी पीछा करते हुए आ गए। बैंक सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की तो दूसरी जानब से डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। कार में 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट्स मौजूद थे। मुलजिम एक पैकेट लूट कर मौके से फरार हो गए। शहरी की मौत सिक्योरिटी गार्ड की गोली से हुई या डाकू की गोली से, तहकीकात जारी हैं। 3 तलवार के करीब डॉक्टर आकाश के कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली।
फुटेज में एक मुलजिम भागता हुआ आया, पहले गार्ड पर फायरिंग की, फिर कार का गेट खोला, कार में से पैसों से भरा बैग उठाया। मुलजिम ने जल्दी में सिर्फ एक बैग ही उठाया, दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू ने मकतूल डॉक्टर आकाश पर फायरिंग की। इसी दौरान भगदड़ मच गई, खवातीन को भी भागते हुए देखा जा सकता है। गडाप सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी हाउस डकैती। मुसल्लह मुलजिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर बंगले का सफाया कर डाला। रमजान लासी गोट में मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान की वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजिमान ने वारदात की। जराये के मुताबिक धर्मदास नामी शहरी के बंगले के चौकीदार को पहले मुलजिमान ने काबू किया। चौकीदार से अहले खाना के मुतालिक मालूमात लेकर मुलजिमान घर के अंदर दाखिल हुए। मुलजिमान ने खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया। अहले खाना पर मुसल्लह मुलजिमान ने तशद्दुद भी किया। एक एक कमरे की तफसीली तलाशी ली। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का गडाप सिटी में घर में डकैती की वारदात का नोटिस। एसएसपी मरी से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब की। मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और तमाम माल बरामद करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तफ्तीश को तमाम पहलुओं से आगे बढ़ाते हुए वाक़े के महरकात और सहूलतकारों का तयन किया जाए। अगर मेरी मौत से बलूचिस्तान में आमन आता है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। अगर बलूचिस्तान में आमन आए तो अपने भाई से भी कहूँगा मुझे गोली मार दे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, ज़ियारत वाक़े के शोहदा का वारिस मैं हूँ, आप शोहदा की तदफीन करें। ज़ियारत वाक़े के बाद मुझसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, क्या इससे मसला हल होगा? दुश्मन ने हमारे खिलाफ नई साजिश शुरू कर रखी है। दुश्मन मासूम शहरियों को निशाना बनाकर इल्ज़ाम रियासत पर लगाना चाहता है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की में सिर्फ रुकावट बन सकते हैं। शरपसंद बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बच्चों और मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अक़वामी मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों का भारतीय हुकूमत के नाम खुला खत। लाखों मुसलमानों का नाम वोटर फहरिस्तों से खारिज किए जाने पर वजाहत तलब कर ली। अक़वामी मुत्तहिदा के 3 खुसूसी नुमाइंदों ने भारत को इंतखाबी फहरिस्तों से वोटरों के नाम खारिज किए जाने पर बाज़ाब्ता मरासला अरसाल कर दिया। UN ने भारत से इंतखाबी फहरिस्तों से लाखों नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात पर जामे जवाब तलब किया है। अक़वामी मुत्तहिदा ने भारत से मजहब और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटरों का तफसीली डेटा तलब कर लिया। मगरबी बंगाल में तकरीबन 91 लाख नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात मौसूल हुए। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सोहा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कल अदम कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने CDO और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत जारी कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मंजर रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत बराहमी का इजहार किया। वफाकी आईनी अदालत ने नई डैम केस में हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया है। डैम से मुतालिक तनाज़ात का हल मुआहदे में तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर वापडा 15 दिन में फैसला करे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वापडा कानून के मुताबिक दोबारा टेंडर जारी करने के लिए आज़ाद होगा। नैब तरामीम के बाद अपीलें कहाँ मुकर्रर होंगी? सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा अपीलें वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुलसूम बाई वली का अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस का जायजा इजलास। अस्पताल में HIV केसेस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध की सहूलत की फरहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी जिंदगियाँ इंतहाई कीमती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफत डिवीज़न औरंगज़ेब खान कच्छी की मुलाकात। मज़ार कायद और नेशनल लाइब्रेरी के उमूर पर इजलास। कौमी विरसे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मज़ार कायद के अतराफ़ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। मज़ार के अतराफ़ मुनशियात फरोशों और शरपसंद अनासर के बायस पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात का जायज़ा। शहरियों और सयाहों के लिए सहूलियात और रसाई बेहतर बनाने का फैसला। लायंस एरिया और खुदादाद कॉलोनी से मुल्हिक मज़ार कायद के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे का फैसला। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर मुश्तरका तरीक़ेकार में अमरीका रुकावट बन रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान का जायज़ हक है। अमरीका मफाहमती याददाश्त में वाज़ेह की गई अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। अगर अमरीका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहदों पर अमल दोनों फरीकों की यकसा जिम्मेदारी है। तेरह जुलाई 1931 का खूनी दिन। शहदाए कश्मीर की कुर्बानियाँ की जिंदा और जावेद दास्तान। 13 जुलाई 1931 कश्मीर की तारीख का एक फैसला कुन दिन था जिसे कश्मीर की सियासी बेदारी का नुक्ता आगाज तस्वुर किया जाता है, जब डोगरा राज ने श्रीनगर में निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 22 बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। इस सानहे ने न सिर्फ कश्मीर की सियासी तारीख का रुख बदल दिया बल्कि यहाँ से कश्मीरियों के सियासी शऊर और बेदारी के एक नए सफर का भी आगाज हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़मीन के वाजिबात की अदायगी के लिए 50 करोड़ 76 लाख रुपए की ग्रांट जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ड्रामे में तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाया जाए, तलबा की इनरोलमेंट में इजाफा किया जाए, असातिज़ा और मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला अलैहिस्सलाम की याद में नियाज़ हलीम का एहतमाम किया गया। फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता सियासी समाजी रहनुमा भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा नियाज़ हलीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों की याद दिलाती है। नियाज़ हलीम की ये रिवायत मोहब्बत, ईसार और भाईचारे के पैगाम को फ़रोग देती है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर रवाना। कौमी टीम इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। PCB के मुताबिक टेस्ट टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत वेस्ट इंडीज में 2 मैचेस खेलेगी। 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 2314 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,79,927 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। कुल 565 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 128 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 335 कंपनियों के हिस्से में कमी और 102 कंपनियों के हिस्से में मुस्तहकम रहे। और सोना फिर सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,800 रुपए कम हो गई। फी तोला सोना 4,29,736 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,258 रुपए कम होकर 3,68,429 रुपए हो गई।